मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम हाज़रीन और नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत मुक़द्दस पढ़ करके मैंने अपने आप को मुशर्रफ़ किया, तमाम हाज़रीन नाज़रीन को भी मुशर्रफ़ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, जब जुमे की अज़ान को तुम सुनो तो फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की ज़िक्र व अज़कार, अल्लाह की इबादत व बंदगी की तरफ जाओ। जुमे की नमाज वाजिब होने के लिए 11 शर्तें हैं। आज मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जुमे की नमाज वाजिब होने के लिए 11 शर्तें हैं। इनमें से अगर एक भी ना पाई गई तो जुमे की नमाज वाजिब नहीं। हाँ, पढ़ेगा तो सवाब होगा। मर्द के लिए जुमे की नमाज पढ़ना अफजल है, बेहतर है। औरत के लिए ज़ुहर की नमाज पढ़ना बेहतर है। 11 शर्तें क्या क्या है ये मैं बता दूँ। पहली शर्त है शहर में मुक़ीम होना। जो शहर में हो, रुका हो, ठहरा हो, उसके ऊपर जुमे की नमाज फ़र्ज़ है, वाजिब है। दूसरी शर्त है सेहत याब होना। मरीज़ के ऊपर जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, ऐसा मरीज़ जो जुमे की नमाज तक नहीं जा सकता हो या जुमे की नमाज पढ़ने जाएगा तो मर्ज़ बढ़ जाएगा या मर्ज़ देर में अच्छा होगा, ऐसा कोई मरीज़ हो तो उसके ऊपर जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, अगर से तमाम जुमे की नमाज़ पढ़ने जा सकता हो, मर्ज़ भी अच्छा हो जाएगा, इन तमाम चीज़ का खौफ ना हो तो जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ है। इन तमाम चीज़ का खौफ हो कि मर्ज़ बढ़ जाएगा, मर्ज़ देर में अच्छा होगा, तो ऐसे शख्स के ऊपर ऐसे मरीज़ के ऊपर जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं। ऐसा तीमारदार हो जो मरीज़ को देखभाल करता हो, उसके जाने की वजह से मरीज़ को दुश्वारी होगी, तकलीफ़ होगी, उसके अलावा कोई ना हो। ऐसा तीमारदार हो जो मरीज़ को देखभाल करने वाला हो और उसके अलावा कोई ना हो, उसको जाने की वजह से मरीज़ को दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो ऐसे शख्स के ऊपर भी जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं। वो जाएगा जुमे की नमाज़ पढ़ने तो मरीज़ को दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उसके अलावा कोई नहीं है, तो ऐसे तीमारदार के ऊपर जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं। तीसरी शर्त है आज़ाद होना। ग़ुलाम के ऊपर जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं। हाँ, आजकल जो मुलाजिमत करते हैं, नौकर मज़दूर जो मज़दूरी करते हैं, उनको जुमा की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, इसलिए उनको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इतनी देर का उसका मालिक उससे पैसा काट सकता है और मुलाजिम और मज़दूर मुतालबा भी अपने पैसे का नहीं कर सकते हैं इतनी देर के पैसा का। चौथी शर्त है मर्द का होना। औरत के ऊपर जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं है। मर्द के ऊपर जुमे की नमाज फ़र्ज़ है। पाँचवीं शर्त है बालिग का होना। नाबालिग के ऊपर जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं। हाँ, पढ़ेगा तो सवाब होगा। छठी शर्त है बुलूग़, आक़िल होना। छठी शर्त है आक़िल होना। आक़िल और बालिग होना ये दोनों शर्तें ख़ास जुमा के ही लिए नहीं हैं, बल्कि हर इबादत के वाजिब होने के लिए आक़िल और बालिग होना शर्त है। पागल के ऊपर कोई नमाज नहीं, पागल के ऊपर रोज़ा नहीं, पागल के ऊपर हज नहीं, कोई भी इबादत पागल और नाबालिग के ऊपर नहीं। हाँ, नाबालिग पढ़ेगा तो सवाब होगा, अब पागल के ऊपर तो है ही नहीं। सातवीं शर्त है अखियारा होना। अंधे के ऊपर जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, ऐसा अंधा हो जो तमाम शहर गली कूचों में घूमता फिरता हो, बिला तकल्लुफ़ अब बिला पूछे और बगैर मददगार के जिस मस्जिद में चाहे जा सकता हो तो उसके ऊपर जुमे की नमाज फ़र्ज़ है, वाजिब है, और नहीं जा सकता हो तो उसके ऊपर जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं। आठवीं शर्त है चलने पे कादिर होना। मतलब लंगड़े के ऊपर, अपाहिज के ऊपर जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं। हाँ, ऐसा लंगड़ा जो मस्जिद जुमा तक जा सकता हो तो उसके ऊपर जुमे की नमाज फ़र्ज़ है। नौवीं शर्त है कैदी होना। मतलब जेल में हो तो उसके ऊपर भी जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं।
10वीं शर्त है खौफ ना होना। अगर बादशाह या चोर वगैरह किसी जालिम का डर है या मुफलिस कर्जदार को कैद होने का डर है तो उस पर जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है। मतलब ये कि ऐसा खौफ हो कि जुमे की नमाज़ पढ़ने जाएगा तो उसका कोई सामान चुरा लेगा, उसके घर में चोर घुस जाएगा, ये ऐसा डर है कि वो जुमे की नमाज़ पढ़ने जाएगा तो उसको जालिम कोई मार देगा, उसका दुश्मन कोई मार देगा, उसका दुश्मन रास्ते में बैठा हो उसको तकलीफ़ पहुंचाएगा, ये डर हो। या कोई ऐसा कर्जदार हो कि वो जाएगा जुमा पढ़ने के लिए तो उस कर्ज खां उससे पैसा मांगेगा, ये डर है और उसको देने की सलाहियत नहीं है, इतना पैसा उसके पास नहीं है कि वो कर्ज अदा कर सके। अब वो कर्ज जाएगा जुमे की नमाज़ पढ़ने कर्जदार तो उससे मांगेगा पैसा, ये डर हो तो ऐसे डर की वजह से जुमा की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं। 11वीं शर्त है आंधी या पानी या ओले या सर्दी का ना होना। यानी ये चीज़ें अगर इतनी सख्त हैं कि उनसे नुकसान का खौफ हो तो जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं। इतनी तेज़ आंधी चल रही है कि जुमे की नमाज़ पढ़ने जाएगा तो नुकसान होगा, या इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि जुमे की नमाज़ पढ़ने जाएगा तो परेशान होगा, या ओले पड़ रहे हों, बर्फ़ के गोले गिर रहे हो, आसमान से ओले गिर रहे हों, या इतनी तेज़ सर्दी है जो जुमे की नमाज़ पढ़ने जाएगा तो कांपने लगेगा, थर्राने लगेगा, बहुत तेज़ सर्दी सख्त पड़ रही हो, इन तमाम चीज़ों की वजह से जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं है। हाँ, इन तमाम चीज़ ना हो तो जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ है। इनमें से अगर से एक भी जो 11 वाजिब बताई गई इनमें से अगर एक भी ना हो तो जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं। हाँ, पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा। आकिल बालिग के लिए तो ज़रूरी है, बेहतर है कि वो जुमे की नमाज़ पढ़े, और औरत के लिए है कि वो ज़ुहर की नमाज़ पढ़े, अफजल है। 11 शर्तें। पहली शर्त मुकीम होना, शहर में सेहतयाब होना, आज़ाद होना, मर्द होना, बालिग होना, आकिल होना, अखियारा होना, चलने पे कादिर होना, कैद से आज़ाद होना, किसी का खौफ ना हो, आंधी पानी ओले से बचना, इन तमाम चीज़ों 11वीं जो वजूब जुमा बताया गया कि जुमा की नमाज़ वाजिब होने के लिए 11 शर्तें हैं, इनमें से अगर एक भी ना पाई गई तो जुमे की नमाज़ वाजिब नहीं, फ़र्ज़ नहीं। और सब ठीक ठाक है तो जुमे की नमाज़ बगैर किसी उज़्र शरई के छोड़ने वाला सख्त गुनहगार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।